तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद को डिस्कवर कैसे किया, मेरे पैशन को एज अ पब्लिक स्पीकर जो आज मैं स्टैब्लिश्ड हूँ, एज अ ट्रेनर हूँ। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसके पीछे क्या लेसन है जो मैं आपको बताऊंगा ये छोटा सा। दोस्तों, ये बात है 2015 की, बेसिकली 2015 के एंडिंग की। एक बंदा था जो मेरे जो बड़े कज़न ब्रदर है उनका फ्रेंड है, और वो मेरी फैक्ट्री पे आता रहता था, कई बार आता था और उनके साथ बैठता था, बात करता था। और ऐसा अक्सर हुआ करता था कि जैसे कभी वो नहीं है तो वो आया और मैं हूँ और मेरे साथ बैठ जाता था, और हम लोग काफ़ी सारी बातें करते थे, कई सारे डिस्कशंस होते थे, कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते थे, आधा पौन घंटा बातचीत होती थी। तो ये सिलसिला चला, कई महीनों तक चला, और अचानक अप्रैल 2016 की बात है, स्टार्ट ऑफ अप्रैल 2016, यानी तब तक हम लोग 4-5 बार बैठ चुके थे। अचानक उसने मुझे बोला कि कैलाश, यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, तुम अच्छा बात करते हो और क्लियर बात करते हो। मैं बोला यार नहीं यार, आई डोंट नो, आप क्या बोल रहे हो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं अपने बारे में इस तरह से। बोले नहीं कैलाश, आई एम। और वो जो बंदा था ना, वो बेसिकली ही वॉज अ यंगेस्ट प्रिंसिपल उस टाइम पे, और नचिकेता अवार्ड विनर, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक अवार्ड मिलता है टीचर्स को, वो अवार्ड विनर था बंदा, और वो प्रिंसिपल था। और उस टाइम पे उसकी एज होगी 27-28 साल, वॉज वेरी यंग, मेरे से काफ़ी छोटा था, और वो प्रिंसिपल था। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, और मेरे अंडर 15-20 टीचर्स की टीम काम करती है, और बिल्कुल यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। यार एक काम करो, आप मेरे स्कूल में आ जाओ, हमने एक नया ऑडिटोरियम बनाया जिसका हमने ओपनिंग भी नहीं किया, तो आप आ जाओ, वहाँ पे बातचीत करो बच्चों से। मैं बोला यार नहीं, मैं शॉक हो गया। मैं बोला कि यार हाउ कैन आई कम एंड हाउ कैन आई स्टैंड एंड टॉक, मुझे ऐसा कुछ आता नहीं है यार, आई एम फेयरफुल। मैं एकदम से डर गया। उसने बोला नहीं यार, यू कैन कम, आप अपनी स्टोरी बताओ, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो यार, अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपने कैसे सक्सेस हासिल की, थोड़ा मोटिवेट करो आके बच्चों को, कुछ भी नहीं, मेडिटेशन वगैरह, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगता है। तो मैं बोला यार ठीक है, ओके, आई एक्सेप्टेड। और ये पहली चीज़ कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों बेसिकली हमारा तय हुआ, और तय ये हुआ कि 15 दिनों के बाद मैं मॉर्निंग में जाऊंगा, 9 से 10 एक सेशन होगा, वहाँ पे मैं बात करूंगा बच्चों से। इस ऑडिटोरियम में 80 या 100 बच्चे रहेंगे, उनके 9th और 10th स्टैंडर्ड के। तो थोड़ा सा उसने मुझे गाइडेंस दिया, उसने बोला कि यार थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अपने बारे में बताना है। तो दोस्तों, वो जो मेरा पहला जो सेशन था, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की, मैंने लिखना चालू किया, मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं यूट्यूब मैंने पहली बार खोला, और मैंने किस तरह से मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, होता क्या है, कैसे स्टूडेंट से बात की जाती है। पर दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, उस टाइम हुआ क्या। जैसे ही मैंने वो प्रिपरेशन चालू की, लिखना चालू किया किस तरह से होगा, मैंने 3-4 दिन 5 दिन रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बैठ के चीज़ें की। और मुझे मेरी फैमिली यानी मेरी वाइफ, बच्चे चिल्लाने लगे कि क्या रहा है, आप क्या हो रहा है, कहाँ जाना है आपको, क्या कर रहे हो आप, इतना लेट तक बैठते हो। पर दोस्तों वो जो प्रोसेस था प्रिपरेशन का, उसको मैंने इतना एंजॉय किया कि मैं रात को 12 बजे बैठता था, 3 बज जाते थे, मुझे पता नहीं पड़ता था। और उन 10 दिनों में मैंने एक मोटिवेशन सेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से शुरुआत की जाती है, क्या होता क्या है सेशंस, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, वो मैंने 10 दिनों में करीब 20-22 वीडियोस देखे, मैंने लिखा, अपना सेशन बनाया, और मैंने खुद को प्रिपेयर किया। और जिस दिन, तो आखिर 15 दिन के बाद वो दिन आया जिस दिन मुझे वो सेशन करना था। तो मैंने उसको कॉल किया एक दिन पहले कि यस, टुमारो इज़ अ सेशन, कन्फर्म है कि नहीं, मुझे आना है कि नहीं भाई। उसने बोला यस सर, बिल्कुल आना है, तैयारी हो गई है, मैंने प्रेसिडेंट से बात भी कर ली है, और वो भी रहेंगे, और आपको हम एक मोमेंटो देंगे, आप अपना एक प्रोफाइल भेज दो। तो मैंने अपना एक छोटा सा बना के प्रोफाइल भेज दिया। दोस्तों नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे मुझे पहुंचना था, और मैं 9 बजे वहाँ पे पहुंचा। जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरी हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गई, क्योंकि मैं पहली बार 60, 70, 80 बच्चे थे करीब 9th और 10th के मिला के, अच्छा खासा एक एयर कंडीशन ऑडिटोरियम था उनका, पूरा पैक, और 15-20 लोगों की और उसमें जगह थी बच्चों की। दोस्तों जैसे ही पहुंचा, मैंने जो सोच के गया था, जो प्लान करके गया था, बिलीव मी, अगर आप मेरा विश्वास करें, बिलीव मी दोस्तों, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, वो सेशन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी अपना बनाया था, तो 2 घंटा कैसे निकल गया, मुझे 9 से लेके वहाँ 11 बज गए, और मुझे टाइम का पता नहीं पड़ा। और वो मैंने सेशन किया,
मेरे फोटोग्राफ्स भी हैं उस सेशन के। वहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट था, वो जो दिन था जब मैं वो सेशन करके निकला, जब मैं इंटरेक्शन करके निकला, तो कार में जो मैंने फील किया दोस्तों, जो फीलिंग मेरे अंदर आई, वो पिछले 15 सालों में कभी मैंने वैसा फील नहीं किया था। अपनी लाइफ स्पैन में कभी मैंने वैसा फील नहीं किया था। सेटिस्फाइड और कन्फाइंड, एक ऐसी लेवल ऑफ एनर्जी, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी उस वक्त, और वो था मेरा टर्निंग पॉइंट। जिस दिन मैंने खुद को रीडिस्कवर किया, जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि यार ये मेरे अंदर शायद गॉड गिफ्ट है यार, ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। मुझे पैसा मिले ना मिले, मैं ऐसे कमाऊँ या नहीं कमाऊँ, ये मैं कर सकता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी भर। तो वो था दोस्तों दिन, जिस दिन मैंने खुद को रीडिस्कवर किया, मेरे अपना पैशन मुझे पता पड़ा, और वो फीलिंग के साथ मैं घर पहुंचा, और वो दिन के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई गाइस। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा हिस्सा मेरी लाइफ जर्नी का, जो उस बंदे को क्रेडिट जाता है उसका। एज अ प्रिंसिपल उस बंदे ने मुझे अगर इनवाइट नहीं किया होता, मुझे ऐसा मौका नहीं दिया होता, क्योंकि इतना ईजी नहीं है एक स्कूल में किसी भी नए बंदे को बुलाना अपनी रिस्क पे, इतना ईजी नहीं है। उसमें रिस्क होती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करने वाले हो, क्या बोलने वाले हो। उसने रिस्क लिया और उसने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, और मैंने उसको कर दिखाया दोस्तों। आई ओ टू हिम। वहाँ से लेके मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। एक लेसन जो आप लोग सीख सकते हैं, जो मैंने सीखा दोस्तों, कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपको करने को मिलती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आता है, कोई नया जॉब आपको करना है, कोई नई चीज़ आपको अगर करने को मिल रही है, तो पीछे मत हटिए, टेक डिसीजन, आगे बढ़िए। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखा के जाए, कुछ एक्सपीरियंस दे के जाए, और वो एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं गाइस। ये है लेसन, जो लेसन आपको इस छोटे से कन्वर्सेशन से सीखना चाहिए, जो मैंने सीखा दोस्तों। अगर सपोज मैं रिजेक्ट कर देता, अगर मैं उसको बोलता कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो शायद मैं अपने आप को डिस्कवर नहीं कर सकता। और दोस्तों आपको पता नहीं मेरी लाइफ 4-5 साल से कैसे चेंज हो गई। आई हैव चेंज्ड। मुझे 1 मिनट भी मुझे पता नहीं है कि मैं कब टाइम वेस्ट करता हूँ। मैंने कई सारी चीज़ें छोड़ दी जो मुझे लगती थी अनप्रोडक्टिव हैं, कई सारी नई चीज़ें करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वाकया मेरी लाइफ का, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बनता है गाइस। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, मुझे सुनते रहिए, खुश रहिए। हो सके तो फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको और वीडियोस आप तक पहुंच सकें गाइस। नमस्कार।